तो हेलो, नमस्ते सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे nवां पद ज्ञात करना, जिसको इंग्लिश में nth टर्म भी बोलते हैं। तो आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें है 2, 4, 6 का 10वां पद क्या होगा। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा 2, 4, 6 का 10th टर्म फाइंड करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आता। और ऐसे क्वेश्चंस कक्षा 10 क्लास 10th से आना शुरू हो जाते हैं आप लोगों के मैथ्स की चैप्टर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करना एकदम आसानी से सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिया है 2, 4, 6 और तो ये 10 है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बात है, जैसे ये जो 2 लिखा है यहाँ पर 2, इसको हम लोग ए से लिखते हैं ए। तो यहाँ पर इस 2 को हम लोग ए से लिखेंगे और ए बराबर हो जाएगा 2, ठीक। और एक होता है डी मतलब कॉमन डिफरेंस, समान इन दोनों के बीच कितना अंतर है। डी कैसे निकालते हैं, जैसे ये है टर्म 2 और ये है टर्म 1। तो उसको निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस आप लोगों को T2 माइनस T1 करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है T2, ये है T2 में मतलब 4 माइनस T1 है 2, तो 2। तो हम लोगों का सार्वधातुक निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 2 2। तो यही है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और ये जो 10th है ना, 10th 10वां, इसको nth टर्म बोलते हैं। n इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं n। तो हमारा n क्या है, n बराबर हमारा है 10। तो हम लोग इसको n से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है ये बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अब इस टर्म में आप लोग बताइए कि a क्या है। इस टर्म में a है 2, ये आप लोगों को अभी मैंने यहाँ पर बताया। इस टर्म में a है 2, n फिर लिख लेते हैं। n बराबर अभी हम लोगों ने आपको बताया 10, अभी हम लोगों को 10वां पद, जो पद हम लोगों को निकालना हुआ ये हमारा n हो जाएगा। तो यहाँ पर n है बराबर है 10। और d बराबर क्या होगा, d बराबर मैंने अभी आप लोगों को बताया, दोनों टर्म को माइनस करके d निकलता है। d बराबर हम लोगों को हो जाएगा 2। तो d बराबर 2। आप लोगों को इतनी बातें उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब nth टर्म निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और इंटू में d। ए मतलब होता है पहली टर्म जो कि यहाँ पर है, n माइनस 1 मतलब कि ये जो nth टर्म है 10th, उसमें से एक माइनस करके उसको लिखना है। और d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख लेनी है ताकि आपको कुछ खोजना पड़ना पड़े। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे हम 2 रखेंगे, प्लस उसके बाद n माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। उसके बाद d क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर n माइनस 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, और इंटू यहाँ पर कौन नहीं है मतलब इंटू है, इंटू 2। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी ये 2 और प्लस, पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों ने बॉड मास सीखा होगा, तो पहले यहाँ पर 9 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 18। और उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे, 18 2 20। यही आप लोगों का आंसर हो गया। मतलब कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाते जाते जो 10वें नंबर पे जो पद आएगा वो होगा 20। तो ये निकालना बहुत आसान है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ऐसा ही एक और इजी सा क्वेश्चन लेकर देखते हैं आप लोगों को, जिससे एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 4, 8, 12। ऐसे जाते 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 आप लोगों को ये बताना है कि 12th टर्म 12वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यही आपको लिखा रहेगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि 4, 8, 12 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फिर से भाई एकदम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने ए निकाला था, अभी यहाँ पर भी हम लोग ए निकालेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, पहली टर्म ए बराबर हो गया हम लोगों का 4, ठीक। उसके बाद हम लोग एन निकालेंगे। एन आप लोगों को पता होगा, जो हम लोगों को पद निकालना है उसी को nth टर्म बोलते हैं, nवां पद बोलते हैं। तो एन बराबर हम लोगों का हो गया 12, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को निकालना है डी।
अब डी कैसे निकालते हैं हमने बताया, जो T2 टर्म 2 है उसमें से टर्म 1 को माइनस कर देंगे तो डी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, जैसे यहाँ पर 8 है तो ये है T2 माइनस T1। T2 क्या है 8 है, आप लोगों को दिख रहा होगा। 8 माइनस 4 टर्म 1, ये कितना आ जाएगा 4। तो हम लोगों का जो डी है वो है 4, तो यहाँ पर डी के जगह पे हम लोग 4 लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल गई, तो अभी हम लोग सिर्फ फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला क्या है, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में t, ये है फार्मूला। ये आप लोगों को ज़रूर से याद होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। आप लोगों को ये सब चीज़ें लिख लेना है ताकि आप लोगों को ये भूले ना और क्वेश्चन में कोई गलती नहीं हो, क्योंकि अगर एक भी चीज़ गलत हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को इसको लिख लेना है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ए क्या है हम लोगों के पास 4, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस n-1 ब्रैकेट में आप लोगों को एकदम ऐसे ही सॉल्व करना है ताकि कोई गलती ना हो। n-1 n क्या है 12, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 12 माइनस 1। उसके बाद है डी हम लोगों के पास, डी कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा एकदम आसानी से। यहाँ पर है 4 प्लस, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 12 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 11। यहाँ पे कौन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर इंटू का साइन है, यहाँ पर इंटू 4। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44। ठीक, इतना हो गया 44। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 44 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44 प्लस 4 48। यही आ गया हम लोगों का आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप लोगों ने देख लिया ऐसा क्वेश्चन करना, तो उम्मीद है आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करना आ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ अपनी तरफ से, तो आप लोगों के यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए फाइंड करिए, मान लीजिए 3, 6, 9 ऐसे जाते 10वां पद आप लोगों को फाइंड करना है। ठीक, तो आप लोग इसको करके और बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।